जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं अभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, आपका बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और स्टेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सब का सोल्यूशन मैं अच्छी तरह से करा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन जो तो बोला है ए बी का अनुपात इतना दिया है, बी सी का अनुपात इतना दिया है, फिर सी डी का अनुपात इतना दिया है। तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ए बी जो दिया है अनुपात में बटा में दो इसके और इसके 8। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8। तो 8 से हम दोनों में गुना करेंगे। जब यदि हम इसमें 8 से करेंगे तो काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4। फिर 8 को 8 से काट लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यानी 3 आ जाएगा। फिर हम इसमें 2 से गुना कर लेंगे तो डबल हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6। ठीक है, फिर इसको हम बी सी जो है इतना दिया है तो 9 इसका एलसीएम आएगा दोनों का, 3 और 9 का। तो 9 से इसमें करेंगे तो कट के यहाँ पे 9, यहाँ पे जैसे ही गुना लिखिएगा काटिएगा इस 3 से तो 3 बार में कटेगा, यानी 3 आ जाएगा। उसके बाद इस 9 को 9 को काट दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। फिर इसको डबल कर देंगे तो 10, यहाँ पे 3 दूना 6 और 5 दूना 10। सी डी को ये 6 और 4 का एलसीएम कीजिएगा तो 12 आएगा। तो 12 से आप इसमें गुना कीजिएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 4 12 को काटिएगा 4 से 3 बार में तो 3 3 3 यही 9 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि देखिए इसमें बी और इसमें सी बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें बी वाला ये 6 बराबर है और इसमें सी वाला देखिए 10 बराबर है। तो बस अब ए बी सी आराम से लिखा जाएगा। तो ए बी सी कैसे लिखाएगा, देखिए ए का मान 6 है, बी का मान कितना है, बी की जगह पे 6 लिखा है, और सी का मान कितना लिखा है 10 लिखा है, और डी का मान 9 लिखा है। तो आराम से अब ए बी सी डी निकाल लेंगे, ये इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8, 6, 10, 9। अगला सवाल देखिए ये वाला देखिए कह रहा है एबीसीडी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है और बोल रहा है कि इतना अनुपात में है तो धन का वितरण किया जाता है। तो सी और डी का जो है सी को डी से 1000 ज्यादा मिलता है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। सी को डी से 1000 ज्यादा, तो यहाँ से देखिए ये सी और डी है, ये सी और ये डी वाला, तो एक ज्यादा इसको मिल रहा है। ठीक है, तो इसका अंतर देख रहे हैं तो एक का अंतर है, और यही ज्यादा जो है यही यही एक जो ज्यादा है एक अंतर है कितना 1000 है। तो आपसे पूछा कितना गया है बी का, तो बी का रेशियो कितना है, तो बी का रेशियो आपका 2 दिया है। तो एक रेशियो का मान जब आपका पता चल गया, एक यूनिट का मान 1000 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2000। इसका आंसर 2000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला। अब देखिए ए बी सी मतलब 3 संख्या है ए बी सी मान के चलिए, ये तीनों का अनुपात दिया है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी, देखिए 12 है सबसे और सबसे छोटा है, ये दोनों का योग कीजिएगा तो 8 एक्स मानेंगे तो 8x हो जाएगा। ओके, दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या ये 4 है, 4x मान के चलिए, तथा 52 के योग के बराबर, प्लस 52 के योग के बराबर है। अभी देखिए ये 8x में से 4x आके घट के 4x हो जाएगा, ये 52 काटेंगे तो 13 चौका 52, 13 बार में, यानी x का मान आ जाएगा 13। ठीक है, मेरे से पूछा क्या गया है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कितना है 3, एक्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और 3x का मान 13 आया था तो 13 3 कितना हो जाएगा 39। तो यही इसका आंसर 39 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए दो व्यक्तियों के आय का अनुपात यहाँ दिया है, खर्चों का अनुपात यहाँ पे भी दिया है। अब इन सिंपल इसमें बोला है कि दोनों के प्रत्येक का मासिक बचत कितना है 2000 है, तो उसकी मासिक आय क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें हम दोनों व्यक्तियों के आय जो दिया था 9:7, इसको हमने मान लिया एगो के 9x एगो के 7x मान लिए। ओके, अब इनमें हमें क्या है, इसमें दिया था खर्च दिया था कितना 2000, तो आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत, हमें बचत का अनुपात कितना था 4:3, यानी 4/3 लिख दिए हैं। आय में से घटा दिए हैं 2000 और उसमें से भी 2000 घटा दिए हैं। ठीक है, दोनों आय में से 2000 घटाए तो बचत हमें जो था उसका अनुपात लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 में 3 से कीजिएगा तो 27 हो गया, 9 दो तीन 6000, 4 में 7 से तो 28, और ये 4 4 दूना 8000। सॉल्व कर लीजिए इसको,
तो देखिए 27x में से ये 28x आके घट जाएगा, इधर -8x जाके उधर प्लस हो गया। अब सिंपल यहाँ पे देखिए, इधर घटेगा तो -x आएगा, इधर घटेगा तो -2x आएगा, तो माइनस माइनस वाले 2000 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर दिए। x का मान कितना आ गया 2000। मेरे से पूछा गया है आय, तो x का मान जब 2000 है तो ये 9 है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18000। और इसका देखिए x के मान 2000 है और 7 से, तो 7 दूना 14000 आएगा। ओके, तो वही देखिए यहाँ पे एगो 18000 एगो 14000 आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 18000 और 14000, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला देखिए ए और बी जो है आय का अनुपात दिया है, उनके व्यय का अनुपात दिया है और बचत का अनुपात दिया है। सेम बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। इस सवाल को भी देखिए कैसे। तो आय का अनुपात पूछ रहा है, ए का आय पूछ रहा है, ठीक है। तो ए का आय कितना जो होगा यहाँ पे 2x मानेंगे ना, तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे। तो देखिए यहाँ पे ए का आय कितना है 2x कर लेंगे, बी का 3x, चूंकि 2:3 दिया था। तो अब हमें क्या था, उसमें खर्च दिया था कितना, उसमें खर्च दिया था आपका कितना 24,000, तो 24,000 हमने लिख दिया है माइनस करके। तो बचत हमारा 1:2 दिया था, ठीक है। तो इसको हमने बटा में लिख दिया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 2 में 4, 2 दूना से 4 हो गया और 24 दूना 48 हो गया। 1 से करेंगे तो 3x और ये 24। तो ये अब क्या करना है, ये देखिए 4x में से 3x आके घट जाएगा, ये -24 और ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस, अब घट के आ जाएगा 24,000, x का मान आ गया 24,000। अब सिंपल ए का पूछा गया था, ए का 2:3 था, तो ए का कितना 2x माने थे, तो 2x का मान यानी 2 x का मान 24,000, 24 दूना 48,000 आंसर होगा। तो इसका आंसर 48,000, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला। बोला गया है कि एक बैग में जो है 187 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:4:5 के अनुपात में बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि सिक्कों की संख्या क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हम 3x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x और 10 पैसे के सिक्के की संख्या 5x। ये कैसे हो गया, क्योंकि अनुपात दिया है ना, 3:4:5 दिया था, तो इसको हमने सबको 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो दिया था हमने x लगा के मान लिया। उसके बाद में अब देखिए, तो 1 रुपया का है, तो 1 रुपये प्रति के रुपये के हिसाब से, तो 1 हो गया 3x गुने 1। फिर देखिए 4x, तो इसमें 50 पैसा ही के हिसाब से निकालेंगे, तो 50 पैसा 1 रुपये में कर 50 पैसे दो, मतलब 50 पैसा क्या होता है 2 होता है, तो वही। तो हाफ कितना होगा, हाफ मैंने 50 पैसा के हिसाब से इसको गुना कर लिए, ठीक है। उसके बाद में 50 पैसा मतलब 50 पैसा मतलब 1/2 होता है, तो वही 1/2 गुने इतना कर लिया और 1 गुने 3x कर लिया है। फिर उसके बाद में 10 गुने 5x कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये पैसा में है तो बटा में करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो इसको गुना किए तो इतना आ गया, इसको काटे तो कितना आ गया 2x, इसको काटे तो 0., इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5x, सही जितना था उतना लिख दिए। अब सिंपल करना क्या है, इसको जैसे ही जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा और 187 भाग देंगे 5.5 से 187 में, तो आपका 34 बार में कट जाएगा। तो बस पहला 1 रुपये के 3x माने थे, तो 34 तिहाई कितना हो गया 102। फिर 50 पैसे के 4 माने थे 4x, तो 4 गुने 34 136। फिर 10 पैसे का 5x था, तो 5 गुने 34 170। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए अगला सवाल है कि एक संख्या जो है 4/7 भाग दूसरी संख्या का 40% के समान है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्रमशः होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे प्रथम संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या का 40% के बराबर बोला था, वैसे कर दिया गया। हम प्रथम संख्या और इधर से दूसरी संख्या बटा में कर लिए, और ये देखिए 40 परसेंट का मतलब बटा 100, और इधर से गुना, इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में लग गया बटा में। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए 40/100 को ये उलट जाएगा, तो ऊपर 7 नीचे 4 हो जाएगा, काटेंगे तो अब कितना हो जाएगा आपका काट कूट करने पर, 1 सोना से 1 सोना, 4 से 4 कट गया, तो 7/10 बच गया। यानी अनुपात इसका पहली संख्या दूसरी संख्या कितना आ गया 7:10 आ गया आंसर। तो इसका आंसर हो गया 7:10, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला। देखिए अब देखिए कह रहा है कि 1210 रुपया को ए बी सी के बीच में विभाजित किया जाता है। ए बी का अनुपात यह है 5:4, बी सी का 9:10, तो सी का भाग क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। देखिए ए बी का दिया था 5:4, ठीक है, और बी सी का दिया था आपका 9:10। तो हमें बराबर करना पड़ेगा बी को, दोनों में बी मिल रहा है कॉमन, तो इसी को हमें बराबर करना है। तो इसमें बी में आपका 4 है और इस बी में 9 है, तो दोनों बराबर लाने के लिए दोनों में हमें
उल्टा गुना करना पड़ेगा। ये इसमें 9 है तो उसमें 9 से गुना मार लीजिए, और इसमें 4 है तो इसमें 4 से गुना मार लीजिए, ठीक है। तो वही हम किए हैं, इसमें 9 से कर दिया हूँ तो 5 9 45, 9 चौका 36। इसमें 4 से किया हूँ तो 9 चौका 36, 10 चौका 40। अब देखिए यहाँ पे बी वाला मान जो है सेम टू सेम मिल गया, अब आराम से लिखा जाएगा। तो ए बी सी, तो ए का मान 45 हो गया, बी के मान दोनों तो सेम है, आपका कितना 36, और सी का मान कितना बचा 40, ठीक है। तो आराम से लिखा गया, कितना हो गया 45 36 40, ये इसका अनुपात हो गया। अब हमें पूछा तो सी का मान पूछा गया है, तो आपका टोटल रुपया कितना था 1210, और सी का मान कितना आया है 40, और टोटल इसको नीचे जोड़ देंगे, टोटल नीचे जोड़ दिए, जोड़ के 181 21 भले, और 121 से इसको भाग देंगे तो 10 बार में, 10 में 40 से किए तो 400, इसका आंसर हो जाएगा सी का मान, सी का भाग। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, ओके।